हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो बच्चों एक और राजस्थान के बेहतरीन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करनी है बच्चों हमें, दैट इज कॉल्ड ESIC मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल अलवर। ये अलवर के अंदर है बच्चों। थोड़ा सा नया कॉलेज है तो थोड़े से कम मार्क्स पर एडमिशन हो जाएगा, लेकिन कॉलेज बहुत बेहतरीन है। और ESIC बच्चों हर एक स्टेट के अंदर होता है, यहाँ पर IP कोटा भी लगता है, ध्यान रखेंगे। 3 तरीके से एडमिशन होता है, एक तो ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा और एक IP कोटा। तो इस वीडियो को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, ध्यान रखेंगे। अच्छा, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं और आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है, आप उसको भी कमेंट करके बता दें ताकि उसके ऊपर भी वीडियो हम बना सकें और आपको प्रोवाइड कर सके बच्चों। अच्छा, 2017 में बना था, 34 एकड़ में फैला हुआ है। बिल्डिंग बहुत अच्छी है, खूबसूरत बिल्डिंग बनाई है। डिपार्टमेंटल अलग अलग डिवीजन है बच्चों, यहाँ पर भी यहाँ का बहुत बढ़िया एरिया है। बाकी फ्रंट एरिया भी बहुत अच्छा है, कॉलेज की लाइफ भी अच्छी है, कैंपस भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन यहाँ पर एक और मजे वाली बात जो सबसे अच्छी है कि यहाँ पर बच्चों IP कोटा या ESIC कोटा से भी एडमिशन होता है। सबसे पहले बच्चों हम इसकी बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को करेंगे कि क्या होती है, एडमिशन कैसे होगा आपका। तो सबसे पहली बात क्या बच्चों, आप क्लास 12th पास होने चाहिए PCB और इंग्लिश के साथ। ये बच्चों कंपलसरी सब्जेक्ट है। क्लास 12th आप पास हैं तो उसमें जनरल हैं तो 50% मार्क्स चाहिए, OBC SC ST के अंदर 40% मार्क्स चाहिए और PWD के अंदर 45% मार्क्स पर एडमिशन हो जाएगा बच्चों, ध्यान रखेंगे। अच्छा, नीट UG का स्कोर कार्ड वैलिड है, विदाउट नीट आपका एडमिशन नहीं हो सकता। और एक और मजे वाली चीज, नीट क्वालिफाइंग मार्क्स पे एडमिशन नहीं होता बच्चों, यहाँ पर आपको एक बेहतरीन रैंक लानी पड़ेगी, है ना, तब आपका एडमिशन होगा, क्योंकि सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स से एडमिशन नहीं होता है। अच्छा, जिस साल आपको एडमिशन लेना उस साल आप 17 साल के कम से कम होने चाहिए। उससे अपर एज लिमिट कुछ नहीं होती है, बाउंडेशन नहीं है। आप 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप लेते हैं बच्चे, लेकिन आपको नहीं लेना है। कोशिश ये करनी है कि बच्चों पहले प्रेफरेंस में ही आपका एडमिशन हो जाए किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर, पूरे भारत के अंदर, चाहे वो स्टेट कोटा से हो, चाहे वो ऑल इंडिया कोटा से हो, या कई स्टेटों के अंदर अलग अलग तरीके के कोटे होते हैं, वो मैंने बता दिए हैं सारे। कई स्टेटों को मैं पैरेलली कवर कर रहा हूँ, उनको प्लेलिस्ट बना दिए बच्चों, तो आप एक बार समझ सकते हो कि इस स्टेट में किस तरीके से एडमिशन होता है बच्चों। आगे बात करते हैं। अच्छा, MCC काउंसलिंग होगी ऑल इंडिया कोटा के लिए और राजस्थान स्टेट कोटा के लिए बच्चों। यहाँ पर काउंसलिंग के बाद आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा। कॉलेज अलॉट के बाद बच्चों आपको कॉलेज में पढ़ने का मौका मिलेगा बच्चों। फैसिलिटीज की बात करते हैं तो बास्केटबॉल कोर्ट मिलने वाला है, वॉलीबॉल कोर्ट मिलने वाला है, क्रिकेट नेट मिलने वाला है, प्रैक्टिस के लिए जनरल आउटडोर प्ले स्पेस मिलने वाला है, काफी सारा बच्चों, ध्यान रखेंगे। इंडोर स्टेडियम या गेम्स एरिया मिलने वाला है, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कैरम, चेस, इंडोर गेम्स। अच्छा, जिम फिटनेस सेंटर भी मिलने वाला है। यहाँ पर जिम और योगा सेंटर या फिर बोल सकते हो फिटनेस पर गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। अच्छा, कॉलेज की लाइफ कैसी होगी, तो लाइफ तो बच्चों बहुत फर्स्ट क्लास होने वाली है ना। कैफेटेरिया कैंटीन 24/7 मिलने वाला है, लाइब्रेटरीज मिलने वाली है, आईटर कंप्यूटर फैसिलिटीज हो गई, हेल्थ सेंटर और फर्स्ट एड हो गया, टीचिंग हॉस्पिटल सर्विस हो गया, हॉस्टल एंड मेस बहुत अच्छी होने वाली है बच्चों, ऑडिटोरियम और इवेंट स्पेस भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्लासरूम 5 स्टार के साथ रहने वाले हैं बच्चों, हॉस्टल लाइफ A1 रहने वाली एकदम फर्स्ट क्लास। और हाँ, एनवायरमेंट अलवर का बहुत अच्छा मिलने वाला है। और हाँ, IP कोटा से एडमिशन होगा, ये इसकी बच्चों खास एक क्वालिटी है इस कॉलेज के अंदर, ये हर स्टेट के अंदर होता है बच्चों। फिर आता है यहाँ पर एक फेस्ट, कौन सा है, ESIC रस्क। ESIC रस्क के नाम से जाना जाता है, कल्चरल एंड एकेडमिक सेलिब्रेशन फीचरिंग म्यूजिक, डांस, थिएटर और जो नाटक वाटक होते हैं, जो भी आप इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो भी आप ऐसा बोल सकते हो एक ग्रुप के अंदर, जैसे आपने कोई प्रोग्राम कर दिया, कोई कल्चरल इवेंट हो गया, कोई नाटक हो गया, डांस, सिंगिंग, म्यूजिक, आर्ट, कुछ भी हो सकता है बच्चों, वो यहाँ पर आप 3 से 5 दिन तक सेलिब्रेट करते हैं। अलग अलग दिन के अलग अलग शेड्यूल्ड प्रोग्राम होते हैं बच्चों। अच्छा, यहाँ पर सेलिब्रिटीज भी आती हैं परफॉर्म करने के लिए, आपके कॉलेज यहाँ पर प्रेफरेंस करते हैं, बुलाएंगे उनको तो सेलिब्रिटीज भी परफॉर्म करती है, तो काफ़ी ऐसा कह सकते हो कि एंजॉय रहता है 3 से 5 दिन तक। हर साल होना है तो लाइफ की जितनी भी इमेजेस, जितनी भी मेमोरीज,
जो भी आपके सपने, जो भी आपने सोचा था, वो यहाँ पर आपको फुलफिल होता हुआ दिखेगा। एक बार मेहनत करनी है आपको बहुत अच्छे तरीके से, उसके बाद आपकी लाइफ स्मूथ होती जाएगी। धीमे 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 हर दिन आपको बेहतर फील होगा बच्चों, जब आप डॉक्टर बन रहेंगे उसके बाद बच्चों। अच्छा, आगे हम बात करने वाले हैं नंबर ऑफ सीट्स की बच्चों। तो कितनी सीट्स हैं? 100 सीट्स लिए जाते हैं हर साल, 100 बच्चे को लिया जाता है। स्टेट कोटा की बात करेंगे पहले बच्चों। 3 कोटे हैं, बार बार बोल रहा हूं मैं। 18 जनरल के लिए है, ओबीसी के लिए 11 हैं, एससी कैटेगरी के अंदर 8 हैं, एसटी के अंदर 6 हैं, ईडब्ल्यूएस के अंदर 5 और मोस्ट बैकवर्ड क्लास के अंदर 2 बच्चों। एमबीसी है ना, ये भी सिर्फ इसी स्टेट के अंदर है, राजस्थान के अंदर, बाकी जगहों पर नहीं है बच्चों, ध्यान रखेंगे, कई स्टेटों के अंदर नहीं है। अच्छा, आगे बात करने वाले हैं ऑल इंडिया कोटा से जनरल के लिए 6 सीट्स हैं, ओबीसी के अंदर 4, एससी के अंदर 2, ईडब्ल्यूएस के अंदर 2 और एसटी के अंदर 1 सीट है बच्चों। आईपी कोटा से बात करेंगे तो कितनी सीट्स हैं बच्चों? 13 और पीडब्ल्यूडी के लिए 1, ओबीसी के लिए 10, एससी के लिए 6, एसटी के लिए 2 और ईडब्ल्यूएस के अंदर 3 बच्चों। ये आईपी कोटा से काफी ज्यादा सीट्स का रिजर्वेशन है इस कॉलेज के अंदर। अच्छा, अब स्टेट कोटा में कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे इस कॉलेज के अंदर बच्चों? तो 7,500 से 13,000 रैंक तक एडमिशन हो जाएगा। इसके लिए आपको 680 और 685 आपके लिए सेफेस्ट स्कोर है। ओबीसी के अंदर देखो 8,500 से 15,000 रैंक तक आपका सेफेस्ट है। 680, 82 ये आपका सेफ स्कोर रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस के अंदर 10 से 18,000 बच्चों आपका सेफ रैंक रहने वाली है। इसके लिए आपको 675, 678, 678 तक टच करना पड़ सकता है इस साल। मोस्ट बैकवर्ड के अंदर 25 से 35,000 रैंक तक एडमिशन मिल जाएगा बच्चों। इसके लिए आपको 650, 655 टच करना पड़ेगा, ध्यान रखेंगे। एससी कैटेगरी के अंदर 65 से 95,000 रैंक तक एडमिशन हो जाएगा। इसके लिए आपको 590 टच करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना आपको। एसटी कैटेगरी के अंदर 75,000 से लेके 1,05,000 तक एडमिशन हो जाएगा। इसके लिए आपको 580, 550 से 585 तक वेरिएट कर सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये बच्चों एक्सपेक्टेड है और इसके आसपास ही एडमिशन होगा, ये मैं कई बार बोल चुका हूँ, ध्यान रखेंगे। चलो, ऑल इंडिया कोटा में बच्चों थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि सीट्स कम है। तो देखो 5,500 से 11,000 रैंक तक काम बन जाएगा, लेकिन आपको 675 से 690 के बीच में रहना पड़ेगा, ध्यान रखेंगे। ओबीसी में 6,500 से 14,000 रैंक तक काम बन जाएगा। 670 से 688 तक टच करना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस में 7 से 12,000 रैंक तक काम बन जाएगा। 685 तक जाना पड़ेगा 672 से। एससी कैटेगरी के अंदर 45 से 95,000 रैंक पे काम बन जाएगा। 560 से 615 तक जाना पड़ेगा, आपको ध्यान रखेंगे। एसटी कैटेगरी में 75,000 से लेके 1,15,000 तक काम बन जाएगा। इसके लिए आपको 580 तक जाना पड़ेगा 540 से। ये बच्चों ऑल इंडिया कोटा से था। अब मैं आईपी कोटा की थोड़ी बात करूंगा। अच्छा, आईपी कोटा के अंदर देखो फीस की बात कर लेते हैं बच्चों। तो फीस कितनी लगनी है? तो 2 से 2.5 लाख रुपए लगनी है। टोटल एंटायर फीस इंक्लूडिंग हॉस्टल मेस सब कुछ कवर है। ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा में 6.5 लाख के आसपास लगने वाली है बच्चों, आपका सब कुछ कवर है A to Z इसके अंदर। ऐसा नहीं कि कुछ चीज़ें छूटी हुई हैं, A to Z कवर है बच्चों इसके अंदर। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी पड़ेगी। अच्छा, हॉस्टल भी कवर है, मेस भी कवर्ड है, सब कुछ कवर्ड है। तो ये बच्चों आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अच्छा, गवर्नमेंट इतना काम क्यों कर रही है बच्चों? तो गवर्नमेंट इतना काम इसलिए कर रही है ताकि आप एक अच्छे, बेहतरीन, लाजवाब, शानदार फ्यूचर डॉक्टर बन सके बच्चों, है ना। ध्यान रखेंगे, है ना, इस चीज़ को आपको सीखना पड़ेगा बच्चों। तो कोई भी क्वेरी हो आपको, स्टेट कोटा, आईपी कोटा या फिर ऑल इंडिया कोटा, किसी भी कॉलेज के बारे में आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये सारी बातें आप कमेंट करके डेफिनेटली पूछ सकते हो। ध्यान रखिए बच्चों, है ना। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपना ध्यान रखो, क्योंकि आपको फ्यूचर डॉक्टर बनना है ना बच्चों। तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, लाजवाब तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप मेहनत करते रहो, मन लगाकर पढ़ते रहो। 2026 में आपका एडमिशन डेफिनेटली कहीं ना कहीं किसी अच्छे कॉलेज के अंदर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।